नमस्कार साथियों, आज के इस कहानी का शीर्षक है कथा श्रोता और एक चोर। और वास्तव में यह कहानी ऐसी है, यदि आप इसे पूरा सुनते हैं तो आपकी रूह को भी हिला देगी। बस कहानी पूरा सुनना है। अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण की कथा अर्थात भागवत सप्ताह हो रहा था। कथा में सभी लोग बाहर बैठकर कथा का आनंद ले रहे थे। एक चोर ने देखा कि बहुत अच्छा मौका है, सभी लोग बाहर बैठे हैं, अतः चोरी की नियति से घर के पिछवाड़े से घर के अंदर घुस गया। सोना चांदी रुपया पैसा सब समेट कर निकलने ही वाला था कि तब तक कथा के शब्द उसके कानों में गूंजे। कथावाचक भागवत के 10वें स्कंद की कथा कह रहे थे कि माता यशोदा अपने लाल भगवान श्री कृष्ण को प्रातःकाल तैयार कर रही है। उनकी कमर में करधनी, पैरों में पाजेब, गले में बहुमूल्य मोतियों की माला, कानों में सोने के कुंडल, सिर में हीरो जड़ा सोने का मुकुट, उसके ऊपर मोर पंख आदि से उनकी सजावट कर एक लकुटी देकर 7-8 वर्ष की आयु वाले भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री और रोटी की पोटली देकर यमुना किनारे गाय चराने के लिए भेज दिया। चोर के कान में यह आवाज पड़ी कि छोटा सा 7-8 वर्ष का बालक लाखों रुपए के आभूषण पहनकर अकेले गाय चराने जाता है। यह रोज रोज की 200-400 की चोरी से तो अच्छा है कि मैं उस बालक के सभी आभूषण छुड़ा लूं अर्थात छीन लूं। इससे मैं बहुत माला माल हो जाऊंगा, फिर मुझे चोरी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अतः जो सामान उसने चुराया था उसे वहीं पर छोड़ दिया और बाहर निकल आया। कथा सुनने का पहला फल कि घर में चोरी नहीं हुई। चोर बाहर निकलकर कथा श्रोताओं की भीड़ में बैठ गया और कथावाचक से एकांत में मिलने की इच्छा से प्रतीक्षा करता रहा। आरती की समाप्ति के बाद जब कथावाचक अपने घर को चल दिए तो उनका पीछा करता हुआ चोर भी उनके पीछे पीछे चल दिया। सुनसान रास्ते में अपने पीछे किसी को आता हुआ देखकर कथावाचक के मन में शंका हुई और अपने कदम तेज कर दिए। चोर भी तेज कदमों से आगे चलकर कथावाचक को रोककर खड़ा हो गया। कथावाचक घबरा कर बोले, कौन हो तुम? वह बोला, मैं चोर हूं। चोर का नाम सुनते ही वह घबरा गए और बोले, भैया मारना नहीं, मेरे पास जो भी कुछ है सब ले लो। चोर ने कहा, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? तब चोर ने कहा कि मुझे पता चाहिए। किसका? आपने कथा में जो बताया था कि छोटा सा बालक बहुत सारे आभूषण पहनकर गाय चराने जाता है, उसका पता चाहिए। सही सही पता बताइएगा, हम उस बालक के आभूषण छुड़ाना चाहते हैं। एक बार हाथ लग जाए बस माला माल हो जाऊंगा, उसमें से कुछ आपको भी दे दूंगा। कथावाचक की जान में जान आई। उन्होंने तुरंत बहाना बनाया कि भैया पता तो हमारी इस किताब में लिखा हुआ है, अंधेरे में तुम्हें कैसे बताएंगे। एक काम करो, घर चलो, उजाले में पता देखकर तुमको जरूर बता देंगे। चोर कथावाचक के साथ घर आया। कथावाचक ने पुस्तक खोली और चोर से कहा कि वह वृंदावन में यमुना किनारे गाय चराता है। चोर ने पूछा, वृंदावन कहाँ है और कितनी दूर है और यह यमुना क्या है? कथावाचक ने कहा, यहाँ से उत्तर की ओर चले जाओ, रात भर का रास्ता है और यमुना एक नदी है, उसी के किनारे सुबह होते ही वह गाय लेकर आता है। चोर ने पूछा, वह कैसा दिखता है? भैया सांवले रंग का शरीर है, पीले रंग का दुपट्टा ओढ़े रहता है, उसके हाथ में बांसुरी होगी और सिर पर मोर मुकुट, बस यही पहचान है उसकी। चोर ने कहा, यदि पता सही है और वह मिल गया तो उसमें से कुछ हिस्सा आपको अवश्य दूंगा। कथावाचक ने कहा, ठीक है। चोर उत्तर की तरफ चल दिया। रात के अंधेरे में तेज गति से दौड़ता हुआ उत्तर की ओर चला जा रहा है। न समय का ध्यान है, न दूरी का, न खाने का, न पीने का, केवल एक ही लक्ष्य है कि प्रातःकाल तक वहां पहुंचना है। कभी दौड़ता कभी पैदल चलता, चलते चलते थक गया, न जाने कब बेहोश होकर गिर गया। जब होश आया तो थोड़ा थोड़ा उजाला हो चुका था। हड़बड़ा कर उठा तो क्या देखता है कि वह नदी के किनारे पड़ा है। विशाल नदी में सुंदर निर्मल नीर है। फिर नजर उठाकर देखा तो काफी लंबा चौड़ा घास का मैदान दिखाई दिया। यही यमुना का किनारा है। हे ईश्वर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं पहुंच गया। उजाला हुआ। जैसे सूर्य की अरुणिमा बढ़ी
उसकी बेकरारी भी बढ़ने लगी। वह पेड़ पर चढ़कर देखने लगा। उसे दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर नीचे उतर कर आया, पुनः पेड़ पर चढ़कर देखता है। फिर जमीन पर खड़ा हो गया और विचार करने लगा कि इस तरह सामने खड़े रहेंगे तो कहीं हमें देखकर वह भाग न जाए, इसलिए गड्ढे में छिप गया। फिर ख्याल आया कि मैं यहाँ गड्ढे में छिपा हूँ और कहीं वह निकल गया तो क्या करेंगे। फिर बाहर आया, फिर पेड़ पर चढ़ा, पुनः नीचे उतरा। व्याकुलता के मारे वह स्थिर नहीं हो पा रहा। इतने में ही बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ी। उसकी धड़कन बढ़ गई। वह दौड़कर फिर से पेड़ पर चढ़ गया। चारों ओर नजर उठाकर देखा तो उसे बहुत सी गायें आती हुई दिखाई दी। मन की व्याकुलता और बढ़ गई। वह पेड़ से नीचे उतरा और एक पेड़ की आड़ में छुप गया। सोचता है कि जैसे ही नजदीक से निकलेगा पीछे से पकड़ लेंगे। अचानक श्यामल छवि का बालक दिखाई पड़ा, जो गायों के पीछे बांसुरी बजाता हुआ चला आ रहा है। उसे देखा और देखता ही रह गया। वह रूप माधुरी छवि उसके समीप आ गई। वह ठगा सा खड़ा देख रहा है। अचानक सोचता है, अरे मुझे क्या हो गया, मैं तो इसके आभूषण छुड़ाने आया हूँ। कड़क कर बोला, ए बालक ठहरो, यह जितने भी आभूषण पहन रखे हो सब उतार कर हमें दे दो। बालक डरते हुए, नहीं नहीं, हम नहीं देंगे, हमारे बाबा हमें डांटेंगे, मैया हमें मारेगी, नहीं देगा तो मैं मारूंगा, एक चांटा दूंगा, सब उतार कर दे देगा। देता है या नहीं? नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। नहीं देगा? देखता हूं तू कैसे नहीं देगा। जैसे ही मारने के लिए हाथ ऊपर उठाता है, तुरंत बालक ने कहा, मारो मत, आभूषण ले लो, जल्दी जल्दी उतारो। नहीं नहीं, हमसे नहीं उतरेंगे, तुम ही उतार लो। अब जैसे ही नजदीक जाकर उस बालक के शरीर पर स्पर्श करता है, अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाता है। उसे तुरंत छोड़ दिया। अरे यह क्या हो गया? पुनः पकड़ता है, फिर से उसकी वही स्थिति। बालक के मुंह की तरफ देखता है तो देखता ही रह गया। मोहिनी मूरत देखकर सोचता है, यह आभूषण इस बालक के शरीर में कितने अच्छे लग रहे हैं। इन्हें उतार लेने से इसकी सुंदरता चली जाएगी। नहीं नहीं, मैं इन्हें नहीं उतारूंगा। वह बोल उठा, नहीं नहीं, यह आभूषण मुझे नहीं चाहिए, इन्हें पहने रहो, यह तुम्हारे शरीर में ही अच्छे लगते हैं। अब वह बालक बोला, नहीं, तुम इन्हें ले लो। वह बालक आभूषण उतारने लगा। चोर मना करता है, नहीं रहने दो, तुम्हारे बाबा तुम्हें डांटेंगे, मैया तुम्हें मारेगी। बालक बोला, नहीं, तुम इन्हें ले लो, अरे हमारे पास बहुत सारे ऐसे आभूषण हैं। ऐसा कहकर उस बालक ने सभी आभूषण उतार दिए। अचानक इसको याद आया कि कथावाचक को कुछ देना है, क्योंकि हमने वादा किया है। आभूषण लेने की इच्छा तो नहीं हो रही थी, मन तो उस बालक की मोहिनी मूरत में ही रमा था। चोर ने बालक से कहा कि हम कथावाचक से वादा कराए हैं, इसलिए ले लेते हैं। यह आभूषण हम उस कथावाचक को देकर वापस आएंगे और तुम्हारे साथ रहेंगे और फिर गाय चराएंगे। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है? बालक बोला, नहीं जी, हमें कोई भी ऐतराज नहीं है, अरे हमें तो एक साथी मिल जाएगा। चोर आभूषण लेकर रात भर का सफर पूरा करके कथावाचक के पास पहुंचा। सारे आभूषण उनके पास रखकर बोला, लीजिए महाराज, आप सभी रख लीजिए। लेकिन मैंने छुड़ाया नहीं, उसने अपने आप ही दे दिए। महाराज वह बहुत सुंदर है, मन में बस गया है, अब तो उसी के पास जाकर गाय चराऊंगा। कथावाचक हैरान रह गया, यह किसके आभूषण ले आया? क्या तुम वहां पहुंच गए थे? चोर बोला, क्यों, पता सही नहीं बताया था क्या? नहीं नहीं, पता सही बताया था। तो चोर बोला, मैं वहीं से तो आ रहा हूँ, यदि आपसे वादा नहीं करता तो मैं नहीं आता। आप यह आभूषण ले लीजिए, मैं चलता हूँ। कथावाचक आश्चर्यचकित, कल तक तो यह चोर पैसों के लिए मरता था, आज अचानक इसमें इतनी विरक्ति कैसे आ गई? क्या सचमुच कोई चमत्कार हुआ? यदि हुआ तो वह क्या है, इसे जानना चाहिए। कथावाचक बोले, भैया क्या तुम मुझे उस बालक से मिलवा सकते हो? क्यों नहीं, आज ही हमारे साथ चलिए, उससे तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। कथावाचक को साथ लेकर अपने ही तरीके से दौड़ाता भगाता पूरी रात घसीटता हुआ ले गया। प्रातःकाल वह उसी स्थान पर पहुंच गया। पहले की तरह ही उसके मन में बेकरारी हो रही है। कभी पेड़ पर, कभी गड्ढे में, कभी कथावाचक को छुपाता कि कहीं आपको देखकर वह इधर न आए। अचानक बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ी। चोर प्रसन्नता से बोल उठा, वह आ गया। बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ रही है। फिर गाय दिखाई पड़ी। देखो पंडित जी, गाय भी आ गई।
कथावाचक बोला, मुझे एक गाय भी नहीं दिख रही है। गायों के पीछे मधुर मोहिनी मूरत प्रकट हुई। वह चहकता हुआ बोला, लो पंडित जी, वह बालक भी आ गया। आज तो और सुंदर आभूषण पहन रखे हैं। कथावाचक हैरान है, यह क्या बोल रहा है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कहीं है पागल तो नहीं हो गया? मैं बिना जाने पहचाने ही इसके चक्कर में फंस गया। चोर बोला, लो पंडित जी, यह नजदीक आ गया, आप इससे बात कर लीजिए। कथावाचक ने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। चोर बोला, भाई तुम इनको क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो? इन्होंने ही तो मुझे आपका पता बताया था। बालक बोला, यह सारी जिंदगी कथा वाचते रहे, परंतु इन्होंने कभी उस पर विश्वास नहीं किया, इसलिए मैं इनको दिखाई नहीं दे रहा हूँ। चोर ने प्रार्थना की कि यदि आप इन्हें नहीं दिखाई दिए तो कथावाचक मुझे झूठा मानेंगे, अतः मेरी खातिर आप इनको दिखाई दे जाओ। बालक बोला, ठीक है, तुम उनका हाथ पकड़ लो। जैसे ही चोर ने कथावाचक का हाथ पकड़ा, कथावाचक को भी उस मधुर मोहिनी मूरत के साक्षात्कार हो गई। वे धन्य हो गए। चोर का जीवन तो कृतार्थ हुआ ही, कथावाचक का जीवन भी सफल हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी। साथियों, इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है, क्या सीख मिलती है? भगवान कभी भी दिखावे की भक्ति से खुश नहीं होते। जिस प्रकार से कथावाचक ने पूरे जीवन उनकी कथा तो कही, लेकिन कभी भी खुद उस पर विश्वास नहीं किया। यदि खुद भी उस पर विश्वास किया होता तो बहुत पहले ही वह कृतार्थ हो गए होते। इसलिए भगवान की सच्ची भक्ति करिए, दिखावे की भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि चोर का मन ईश्वर की भक्ति के प्रति निश्चल था। उसे भक्ति के प्रति कुछ भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि वह भक्ति जानता ही नहीं था। ईश्वर की भक्ति के प्रति उसका मन एक अबोध बालक की तरह था। इसलिए भगवान ने उसकी निष्कपटता को देखकर उसे दर्शन दिए। साथियों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।